हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 10वीं की गणित का टॉपिक पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने बेसिक जानकारी पूरी पढ़ा दी है, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी थी वो पढ़ा दी है, उसके लिए आप पिछले वाले वीडियो को देखना, ठीक है। अब मैं इसके बाद के जो जितने भी क्वेश्चन आपके जो 8.1 प्रश्नावली के हैं वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 8.1 प्रश्नावली के, ठीक है। 8.1 प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब में है सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन 30 मिनट की क्लास में हो पाते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं तो बेसिक नॉलेज के लिए त्रिकोणमिति की स्टार्ट जीरो से स्टार्ट करके मैंने पूरी जितनी भी जानकारी थी वो पिछले वीडियो में समझा दी है। आप पिछला वीडियो देखें, ठीक है, जिसमें मैंने त्रिकोणमिति क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन 6 फलन होते हैं, किस तरीके से त्रिकोणमितीय फलन बने हैं, ठीक है कि नहीं। और त्रिकोणमितीय फलनों को किस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरीके से कहाँ पर कौन सी भुजा होती है, तो मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी फिर दे देता हूँ कि मैंने कल आपको ये पढ़ा दिया कि हालांकि त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों को मापना, हर त्रिभुज के लिए लागू होता है, लेकिन आपकी किताब में जो पढ़ाया गया है केवल समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ाया गया है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ये त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है, ठीक है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है तो ये समकोण त्रिभुज को इस तरीके से दर्शाते हैं। तो ये चिन्ह जो होता है, ये वाला चिन्ह, ये समकोण त्रिभुज का होता है। ये एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण की भुजावली इस सामने वाले जो समकोण जहाँ पर कोण तीन कोण होते हैं, एक कोण, दो कोण और तीन कोण, जो जहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और मैंने इसको समझाया था कि मैं इसको हमेशा कैसे दर्शाऊंगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर इसके जस्ट अब जिस कोण को हम यूज कर रहे हैं तो उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, तो ये वाली भुजा को मैंने लंब मान लिया, ए वाली भुजा को मैंने मान लिया आधार, और इसको मैं ए से दर्शाऊंगा, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि लाल बट्टा कक्का बताया था कि यहाँ पर किस भुजा को किस तरीके से याद रखोगे। 6 त्रिकोणमितीय फलन बताए थे जिसमें से साइन थीटा, तो यहाँ पर मैंने लिख के इसे मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर साइन थीटा बताया था, यहाँ पर मैंने कोस थीटा बताया था, और यहाँ पर मैंने टेन थीटा बताया था, ठीक है। यहाँ पर कोसेक थीटा बताया था, यहाँ पर सेक थीटा बताया था, और यहाँ पर कोट थीटा बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि किसी त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालना हो, जैसे साइन थीटा का निकालना हो, तो किस तरीके से लाल बट्टा कक्का से निकालोगे कि लंब ये बट्टे का चिन्ह और फिर बट्टे में कर्ण, तो यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा हो जाएगा। जैसे मान लो इसका निकालना है सेक थीटे का, तो सेक थीटे का कैसे निकालोगे, सेक थीटा यहाँ पर स्थित है तो सबसे पहले कर्ण के, फिर आ जाएगा बटे में, फिर आ जाएगा ए यानी आधार, तो सेक थीटा का मान हो गया कर्ण बटा आधार। इस तरीके से 6 जो त्रिकोणमितीय फलन है सभी के मान इस तरीके से निकाले जा सकते हैं, और आपको पता भी होनी चाहिए इस तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ सारी चीज़ें, अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पर, और क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होंगे समझने की कोशिश करना। और दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं, ये समकोण त्रिभुज होते हैं ABC, इस भुजा को कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोल देते हैं, इसको लंब बोल देते हैं बेसिक रूप में। तो जब इन तीनों भुजाओं के मध्य संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसके बारे में मैंने समझा दी थी। अब ये पाइथागोरस प्रमेय कैसे बनी ये भी मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है कि नहीं। हमारे केवल इतना याद रखना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं में, समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाओं में ये रिलेशंस होता है, जिसमें लंब होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होते हैं, तीन भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं में रिलेशंस होता है। अगर हमें दो भुजाएं दे रखी हो कोई भी, तो तीसरी भुजा का मान हम निकाल सकते हैं इस सूत्र में रख के। और कैसे कि जिन दो भुजाओं के मान दे रखे हैं वो दोनों भुजाओं के रख दो, तीसरी भुजा का सोल्व करके पक्षांतरण करके निकालो, आंसर आ जाएगा। जब हमें तीनों भुजाओं के मान प्राप्त हो जाए तो फिर हमें हर त्रिकोणमितीय फलन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये भी मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था। अब मैं आता हूँ क्वेश्चनों पर, क्वेश्चनों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा मैं, ठीक है कि नहीं। आपको केवल समझने पे ध्यान देना है कि किस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपकी किताब से क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपकी किताब में क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, ठीक है। B समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब किस किस के मान ज्ञात करने हैं वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन, दो क्वेश्चन दे रहा है वो दोनों करने की कोशिश करेंगे। साइन ए, एक है साइन ए
एक कोमा कोस ए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा उसने साइन सी और कोस सी, साइन सी कोमा कोस सी। मैं बिल्कुल डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बेसिक से, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से मान लो आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको कैसे सोल्व करना है। इस प्रकार के प्रश्नों में त्रिकोणोमेट्री के जैसे ऐसे प्रश्न है, इनमें सबसे पहले आप सोल्व करने के लिए लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। अब दिया क्या है प्रश्न में? दिया है में वो चीज़ें लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो दे रखा है, देखो, त्रिभुज एबीसी, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, ठीक है, ये बात दे रखी है। दूसरी बात दे रखी है, ए बी का मान दे रखा है कितना? 24 सेंटीमीटर, और बी सी का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, दे रखा है बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। अब देखो, दिया हुआ जो चीज़ें थी मैंने दिया हुआ में सारी चीज़ें लिख दी। अब आपको दूसरी बात लिखनी है, ज्ञात करना है। ज्ञात करने में क्या लिखना है? जो हमसे पूछ रहा है वो लिखना है। जैसे मान लो ए हमें ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, इसमें 2 के मान पूछ रहा है एक ही प्रश्न में। तो पहला प्रश्न हमारा इस एक को सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए कोमा कोस ए, यानी 2 त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालने हैं, एक साइन ए का मान निकालना है, एक कोस ए का मान निकालना है, ठीक है। तो जो दिया है मैं सारी चीज़ें वो लिख दी मैंने जो क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन आपकी किताब का ही है। ज्ञात करने में मैंने वो लिखी है जो हमें ज्ञात कर रहा है, यानी प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। और लिखने के बाद हर प्रश्न में आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। तो साइड में एक समकोण त्रिभुज बना लो, अच्छा सा समकोण त्रिभुज बनाओ, ठीक है। परीक्षा में आप बनाओ तो आप स्केल और उसकी सहायता से, पेंसिल की सहायता से बनाना। तो मैं ये त्रिभुज बना देता हूँ, त्रिभुज। अब इसमें देखो, त्रिभुज इस तरीके से बनाना है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि बी समकोण है, तो बी को यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला समकोण है, ठीक है। अब ए को चाहे यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे, बी को यहाँ पे फिक्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज में इसमें प्रश्न में कह रहा है कि बी समकोण है, तो बी यहाँ पे फिक्स हो गया। अब ए को चाहे यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, बी को चाहे यहाँ पे लो यहाँ पे लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ए को यहाँ पे ले लेता हूँ, बी को यहाँ पे ले लेता हूँ, सी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए बी और सी, और ये समकोण हो गया, ठीक है। जिसमें ए बी का मान उसने दिया है, ए बी ये वाली भुजा है और इसका मान दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दो कि ए बी का मान हो गया 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये भुजा बी सी हो गई, तो बी सी का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। और ए वाली भुजा नहीं दी, ठीक है कि नहीं है। अब इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, लेकिन जब इस प्रश्नों को सोल्व करोगे तो 2 भुजाओं के मान देगा, तीसरी भुजा का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो मैंने अभी बताया चूंकि, तो मैं सबसे पहले आपको ये वाली भुजा को पता होना चाहिए कि ये वाली भुजा 90 डिग्री है, तो ये वाली भुजा को आप आधार मानो, ठीक है। इस वाली भुजा को लंब मानो, इस वाली भुजा को कर्ण, ये होता ही है, ठीक है। तो अब इस भुजा का मान तो दिया ही नहीं, तो इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? चूंकि पाइथागोरस लिखो, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण की जगह के की जगह के रखेंगे, क्योंकि कर्ण तो दिया ही नहीं, के की जगह के का मान के ही रखेंगे। और आधार का मान उसने दिया है 7, तो एक की जगह 7 स्क्वायर, ठीक है। लंब की जगह 24, एल की जगह यानी लंब का मान दिया है 24, तो यहाँ पर रख दो 24, 24 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, ठीक है। कोष्ट इस तरीके से कोष्टक में लिख दो, ठीक है। के का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 7 का स्क्वायर करने पर आता है 49। 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 को 2 बार गुणा करो, इस तरीके से 7 × 7 2 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 49। 24 का स्क्वायर हो रहा है, 24 का स्क्वायर का मतलब है 24 को 2 बार गुणा करो, जितनी घात लग रही है उतनी बार गुणा करना पड़ता है। तो 24 का स्क्वायर लग रहा है, तो 24 × 24, ठीक है। हालांकि आप जानते भी होंगे, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे नहीं जानते हैं, उनके लिए है ये चीज़, ठीक है। 24 को 24 से गुणा करोगे तो अब देखोगे 576 आएगा, ठीक है। के का स्क्वायर और दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये 625 हो जाएगा, जोड़ के देख लेना। जब यहाँ से के का मान निकालोगे तो यहाँ पे देखो हमें के स्क्वायर दे रखा है, हमें चाहिए केवल के का मान, तो ये स्क्वायर है, इधर आके किसमें बदल जाता है? ये वर्गमूल में बदल जाता है या अंडर रूट में बदल जाता है, 625, ठीक है। और के बराबर 625 का मतलब है कि 625 का क्या करो? टुकड़े करो, तो 625 के टुकड़े हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 5 × 5 × 5, ठीक है। और जब यहाँ से के का मान निकालोगे तो यहाँ से के का मान निकलोगे तो 2 पेयर में से एक संख्या बाहर आ जाती है, अंडर रूट या वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। तो इन दोनों का ये पेयर बन गया, तो यहाँ से 5 बार आ जाएगा, और इसके ऊपर से, इस जोड़े के ऊपर से क्या हट गया?
वर्गमूल का चिन्ह हट गया, यहाँ से भी जोड़ा बन गया तो यहाँ से भी एक 5 बार आ जाएगा। तो के का मान आ जाएगा आपका 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह जोड़े बने, यहाँ से 5 बार आया, इसमें से 5 बार आया, और के का मान जब दोनों को गुणा किया तो 25 आ गया। तो कर्ण का मान हमारा निकल के आ गया 25। ठीक है, कर्ण का मान जब 25 निकल के आ गया तो अब हमें किसी भी त्रिकोणमितीय मान का, जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान पते लग गए तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का पूछ ले हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, वो कैसे निकलेगा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला वाला प्रश्न है, पहला वाला प्रश्न सोल्व कर रहा हूँ मैं, जिसमें पहले पूछ रहा है साइन ए का मान, फिर दूसरा पूछ रहा है कोस ए का मान। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है साइन सी का मान और फिर पूछ रहा है कोस सी का मान। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, इनके साथ जो ये लगा होता है ये कोण होता है। जैसे कोस है, कोस के साथ एक कोण लगा हुआ, साइन है, साइन के साथ एक कोण लगा हुआ, साइन है, साइन के साथ सी कोण लगा हुआ, कोस है, कोस के साथ सी कोण लगा हुआ है। अब ये कोण जो लगा हुआ है ये कौन सी जगह है ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन है, और साइन का मान मैंने अभी बताया आपको कि लाल बट्टा कक्का सबसे पहले ऊपर साइड में कहीं पर लिख लो, यहाँ पर लिख के नहीं बताना, इसको साइड में लिख के रखना है कि लाल बटा कक्का से हमें ये पता लग जाए कि साइन का मतलब होता क्या है। देखो ध्यान से, अब क्या होता है साइन का मतलब, सबसे पहले तो लाल बटा कक्का से देखो तो आपको पता है कि साइन यहाँ पे होता है, तो साइन का मान आ जाएगा लंब बटे में कर्ण, यानी एल बट्टा के। ठीक है, उसी तरीके से कोस का भी निकाल लो, तो कोस देखोगे आप, कोस यहाँ पे होता है तो कोस हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, टेन का साइन का देखोगे तो साइन का फिर ये लंब बटा कर्ण, और फिर कोस का आधार बटा, ये कोस का ये निकाल लिया आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये तो यहाँ से पता लगा लिया हमने कि दोनों भुजाओं में कौन सी दो भुजाएं होती हैं, साइन ए का मान क्या होता है। ठीक है, अब हमें पता करना है त्रिभुज की सहायता से। त्रिभुज में देखना है कि लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान कितना है। तो त्रिभुज में हमने देखा कि त्रिभुज में लंब का मान तो 24 है, तो 24 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखने से पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ए कोण दे रखा है, ये कोण देखो, ये देखो यहाँ पे ए यूज हुआ है, यहाँ पे सी यूज हुआ है, तो यहाँ पे ए यूज हुआ, तो कोण को ध्यान में रखते हुए, और मैंने पहले भी बताया कि जिस कोण को यूज कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। इन दोनों कोणों में से जिस कोण को इस्तेमाल कर रहे हैं उस कोण की, जैसे इसको इस्तेमाल करेंगे तो लंब ये वाली भुजा हो जाएगी, जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ए लंब ये वाली भुजा हो जाएगी, और फिर दूसरी जो भुजा बच जाएगी वो आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए आ रहा है तो यहाँ पे है ए, तो लंब ये वाली भुजा होगी। तो ध्यान रखना, लंब की जगह कौन सा मान लिखोगे आप, 7, तो लंब की जगह 7 मान हो गया। कर्ण, कर्ण तो ये फिक्स ही रहता है, कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहेगा 25। अब यहाँ पे देखो फिर कौन कौन सा आ गया, यही कोण आ गया, तो लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा। तो आधार देखो, आधार का मान कितना रहेगा, आधार का मान अभी मैंने बताया कि ये बड़ा लंब होएगा, एक कोण को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधार ये रहेगा, तो आधार का मान कितना आ गया 24। और कर्ण का मान देखोगे तो कर्ण तो फिक्स है 25। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे साइन सी, तो साइन सी का मान देखोगे आप, तो सी कोण यहाँ पे है, और इस कोण को जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखोगे तो लंब का मान यहाँ एल बट्टा के है, साइन सी का तो एल बट्टा के, तो एल का मतलब है लंब, और लंब का मान देखोगे तो लंब का मान है 24। ठीक है, और के का मान क्या है 25, तो के का मान यहाँ पे 25 रख दो, फिक्स है पे के। तो अब यहाँ पे कोस सी, और यहाँ पे भी सी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लंब ये आधार, तो यहाँ पे ए दे रखा तो ए हो जाएगा 7, और यहाँ पे के दे रखा, के तो फिक्स है 25। इस तरीके से इन सभी त्रिकोणमितीय फलनों के ये आंसर प्राप्त हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालने हैं इन सभी त्रिकोणमितीय फलनों के। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूँ पहले क्वेश्चन को। मैंने, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज कर करके आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए समझने के लिए। अगर आप अपने मन से पढ़ रहे हो, ऊपर वाले मन से, मन जानते हो ना, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आंतरिक मन, एक होता है ऊपर वाला मन। ठीक है, तो ऊपर वाले मन से पढ़ रहे हो तो जब याद नहीं होगा, और आंतरिक मन से अगर सही तरीके से पढ़ रहे हो तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 मान पूछ रहा है, कोस ए और tan ए, कोस ए तथा tan ए। बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, tan ए का मान ज्ञात कीजिए। पिछले का जैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, केवल समझने का फर्क हो सकता है अपना, कि समझ में थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करना।
सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो मैंने अभी बताया आपको कि हल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ दिया है वो दिया है में लिखेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से लिखेंगे। दिया क्या है, तो आपको पता है कि साइन ए का मान दिया है, साइन ए का मान, और साइन ए का मान दिया 3/4, तो दिया है मैं लिख लिया, ठीक है। और कुछ नहीं दिया है बाकी, और पूछ रहा है केवल, और क्या पूछ रहा है वो लिखो, आप ज्ञात करना है हमें। और पूछ क्या रहा है, पहला तो पूछ रहा है कोस ए का मान, दूसरा पूछ रहा है टेन ए का मान, ठीक है। इन दोनों का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ज्ञात करना हमें, लिख दो कोस ए टेन ए दोनों का क्या मान, क्या निकालना है, मान, ठीक है। दोनों का मान निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर ये दे रखा है साइन ए, तो साइन ए, तो सबसे पहले आपको चित्र तो बनाना ही है, तो समकोण चित्र बना लो समकोण त्रिभुज का, ठीक है। मैं इस पर इधर बना देता हूँ, समकोण त्रिभुज का ये चित्र हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो, ऐसा तो कोई दे नहीं रखा इसमें कि आपका कौन सा कौन समकोण होगा, कोई नहीं होगा। तो आप किस तरीके से करोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो, और यहाँ पे सी ले लो, क्योंकि इसमें कोण का कहीं दे नहीं रखा ना, कौन सा कौन समकोण होगा, तो आपको इसको समकोण मान लो, ठीक है। इस तरीके से आपका त्रिभुज एबीसी हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। चूंकि 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 देखो साइन ए का मान दिया है, साइन ए बराबर 3/4। अब आपको लाल बट्टा कक्का से आपको ये पता लगाना है, लाल बट्टा कक्का से आपको पता लगाना है कि साइन का मान क्या होता है। साइन का मान क्या होता है, तो आप देखोगे कि साइन यहाँ पर होता है, तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा यहाँ से ये निकल के आया कि साइन ए का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। और यहाँ पे इसका मान दिया है 3/4, यहाँ पे इसका मान दिया है 3/4। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये जो एल का मान है 3 है, और के का मान कितना है, 4 है। तो एल का मान हमें प्राप्त हो गया, यहाँ से एल का मान प्राप्त हो गया हमें 3, और के यहाँ पे है, तो के का मान प्राप्त हो गया हमें 4 कर्ण, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लंब का मान प्राप्त हो गया, और यहाँ पर किसका मान प्राप्त हो गया, ये कर्ण का मान प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, बीसी का मान निकालना है, क्योंकि दो भुजाओं के मान तो, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के मान तो हमें पता लग गए। ये आधार का कितना है, सॉरी लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है 4। तो चूंकि चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से हमें, अब पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इस भुजा का मान निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस है, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण की जगह कर्ण का मान रख दो, आधार की जगह आधार का मान रख दो, लंब की जगह लंब का मान रख दो। तो अब देखोगे कि कर्ण का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो के का क्या हो जाएगा, 4 का मान का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर कर रहा है, तो आधार का मान तो निकालना है। तो अब ए का स्क्वायर ऐसे कैसे छोड़ देंगे, यहाँ पे है लंब का स्क्वायर, और एल का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे लंब का, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है। तो एल का मान कितना दे रखा है, 3, तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको और सोल्व करेंगे पक्षांतरण करके, तो मैं इस वाले इसी को इधर ले आता हूँ, ठीक है। देखो बराबर के दोनों तरफ ये बराबर का चिन्ह है, इधर 16 है, इधर ए स्क्वायर प्लस 9 है, तो इसको ऐसे बदल सकते हैं। तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 16 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ए स्क्वायर मैं इधर ही रखता हूँ, और 9 का पक्षांतरण करके मैं उधर ले जाता हूँ, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। पक्षांतरण हो गया इसका, ए स्क्वायर बराबर, जब 16 में से 9 जाएगा, तो आप देखोगे 16 में से 9 जाने पर कितना बचता है, 7 बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, हमें ए स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ए का मान चाहिए, तो ये स्क्वायर उधर जाके वर्गमूल के चिन्ह में बदल जाएगा, वो या फिर अंडर रूट के चिन्ह में बदल जाएगा, और यहाँ से ए का मान प्राप्त हो गया √7, यानी कि आधार का मान √7। अब √7 का तो अभाज्य गुणनखंड हो नहीं सकता, तो ये के इसी के अंडर रूट लगा रह जाएगा, और ये ही ए का मान है, ए का मान कितना हो जाएगा, √7। इस तरीके से लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 4 हो गया, और आधार का मान हमने निकाल लिया, और आधार का मान निकल के आया √7। अब तीनों समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान हमें प्राप्त हो गए। अब किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मान पूछ ले, 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, तो सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल सकते हैं। अब हमें पूछा क्या है, हमें एक पूछा कोसीय, इसलिए लगाओगे कोसीय, कोसीय बराबर, दूसरा पूछा टैनीय। अब ध्यान से देखना कि लाल बट्टा कक्का से आप देखोगे तो कोस ए का मान क्या होता है, कोस ए का मान होता है आधार
बटा में कर्ण। tan a का देखोगे तो सॉरी tan का देखोगे, ए कहाँ पे है, ये a यहाँ पे है, ठीक है। tan a यहाँ पे cos a, लेकिन इस a से किसी को फर्क नहीं पड़ता कि इसकी भुजाओं के साथ क्या है, तो आधार बटा कर्ण होता है, लाल बटा कक्का से। जब tan का देखोगे तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण इस्तेमाल हो रहा है उसको देखना है, ठीक है। क्यों देखना है अभी समझा देता हूँ मैं। इसलिए देखना है कि ये कोण, जिस कोण को इस्तेमाल कर रहे हैं इन दोनों कोणों में से, वो ये डिसाइड करता है कि कौन सी भुजा इन दोनों भुजाओं में से लंब होगी, कौन सी आधार होगी, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे इस हिसाब से मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने किस हिसाब से फिक्स किया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओ मामला गड़बड़ हो गया के, तो मैंने इस तरीके से करके सोल्व कर दिया। तो 4 और 3 और इसको मैंने आधार माना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोस ए का मतलब क्या हो गया, कोस ए आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान, अब देखो यहाँ पे इस कोण को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लंब होएगा और ये आधार होएगा जब इस कोण को इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। तो आधार क्या हो जाएगा, फिर इस कोण को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोस के लिए, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 3, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 4, ठीक है। तो tan a के लिए देखोगे तो tan a के लिए जब देखोगे तो इस कोण को इस्तेमाल कर रहे हैं तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो लंब कितना हो गया, √7, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 3। इस तरीके से ये दोनों आंसर आपके त्रिकोणमितीय फलन आ जाएंगे। यहाँ पर केवल एक बात याद रखनी है कि किस कोण को इस्तेमाल कर रहे हो, इन दोनों कोणों में से जिस कोण को इस्तेमाल कर रहे हो उसका ध्यान रखना है। जैसे इस कोण को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। इन दोनों भुजाओं का, ये दोनों भुजाएं फिक्स नहीं है, या ये इन दोनों में से ये भी आधार हो सकती है या ये लंब हो सकती है, ये डिपेंड करता है इन दोनों कोणों के इस्तेमाल पर कि कौन सा कोण को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लंब होएगा, ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लंब होएगा। जब ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं ये लंब हो गया तो फिर ऑटोमेटिक ये आधार हो गया। जब ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके सामने वाले ये भुजा ये लंब हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली ये आधार हो जाएगी। इस तरीके से निकाला जाता है और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। इस तरीके से कोस ए का मान और tan a का मान इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपकी किताब का ही। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है आकृति 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 में दिया है, आकृति में बता दूंगा, आकृति में यहाँ पे छाप दूंगा, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति से, इस तरीके से लिखो, आकृति से tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति क्या दे रखी है वो भी मैं यहाँ पर बना दूंगा, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से एक आकृति दे रखी है आपकी समकोण त्रिभुज की, ठीक है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज चलेगा आपका, ये त्रिभुज ए, ये बी और सी, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ए वाली भुजा दे रखी है, उसने 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू दे रखा पर यहाँ पे पी क्यू और आर, ठीक है, ये क्यू और ये आर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कोण 90 डिग्री है। ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से ये चित्र दे रखा है और इसका मान पूछ रहा है। अब क्या करना, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वही दिया है जो लिखना है, दिया कुछ भी नहीं है, दिया क्या है, आकृति दी हुई है। आकृति में दिया है, और आकृति में दिया है पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी आर का मान कितना, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। इस तरह लिख दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, आकृति में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। जब ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण हो गया ये, तो ये वाली भुजा क्या हो गई, ये भुजा आपको पता है कर्ण हो गई, ठीक है कि नहीं। अब इस्तेमाल के ऊपर है कि किस कोण को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी भुजा लंब आधार हो सकती है, तो अभी नहीं लिखते हैं। अब ज्ञात क्या करना हमें वो लिखना है। तो ज्ञात करना क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ज्ञात हमें ये करना है, ये पूछ रहा है, और ये पूछ कैसे रहा है कि ये चित्र बना हुआ है जिसमें ये भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो आप इसका मान निकालिए, किसका मान, tan p, और tan p में से क्या घटाओ, कोट r, तो इसका मान क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है।
एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब सोल्व करते हैं। देखो देखो अब यहाँ पर ये चित्र दे रखा है प्रश्नानुसार, चित्र अनुसार, या फिर मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस, चूंकि लगा के पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो हमेशा जब दो भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा का मान निकालना ही पड़ेगा आपको, और तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज में लेनी पड़ेगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान अपने आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 13। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसी प्रमेय को यहाँ पर उल्टा कर देता हूँ, या फिर चलो रहने दो। तो यहाँ पर के का मान दे रखा है, यानी कर्ण का मान दे रखा 13, तो मैं यहाँ पर 13 का क्या कर देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर कर रहा है तो हमें 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर आधार का स्क्वायर कर रहा है, लेकिन आधार तो दिया ही नहीं, ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर। लंब का मान, लंब का मान दे रखा है 12, तो 12 का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। अब हमने इसको आधार लंब माना है, 12 को लंब माना है, इसको आधार माना है। जब पता नहीं है तो किसी को भी मान के निकाल लो आप, तो पहले निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब इसका 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169, यानी 13 स्क्वायर का मतलब है 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 ए स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 12 को जब स्क्वायर करेंगे तो 12 को 2 बार गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको ए वाले मान को मैं इधर ले लेता हूँ, इसको मैं उधर ले लेता हूँ, ऐसे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 144 बराबर, इसको मैं 169 को इधर ले जाता हूँ, मेरे को एक ए स्क्वायर। अब 140 मतलब इसको 144 को मैं उधर पक्षांतरण करूँगा, ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाके 144 माइनस का हो जाएगा। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने इधर वाले पक्ष को उठा के इधर ले लिया, इधर वाले पक्ष को उठाकर इधर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बराबर की दोनों चीजें इधर उधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर तो है ही। ए स्क्वायर बराबर, क्योंकि मेरे को ए स्क्वायर का मान चाहिए, तो ए स्क्वायर बराबर, जब इसमें से घटाओगे तो आपका 25 मिलेगा। ठीक है, हमें ए स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ए का मान चाहिए, तो हमें ये ए स्क्वायर है उधर जाके किस में बदल जाएगा? वर्गमूल अंडर रूट में 25। ठीक है, ए का मान चाहिए तो 25 का हमें क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड दो टुकड़ों में टूट जाएगा, 5 × 5। हमें ए का मान चाहिए, तो यहाँ पे जब जैसे ही दो अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन जाए तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, ए का मान आ गया 5, यानी ये आ गई, ये भुजा कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजाओं के मान अब हमें प्राप्त हो गए, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब कुछ भी पूछ ले, देखो यहाँ पे इसका मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें tan p निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मान निकालना है, तो यहाँ पर tan p की जगह tan p का मान रखना पड़ेगा, कोट r की जगह कोट r का मान रखना पड़ेगा, बीच में माइनस का चिन्ह है तो इसके मान में से इसके मान को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें tan p, इसलिए tan p, अब ध्यान से देखना कि tan p कहाँ पे है, यहाँ पे tan है और यहाँ पे p कोण है, तो p कोण देखो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे ये कोण हो गया तो ये वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गई। और tan का मतलब क्या होता है? लाल बट्टा कक्का से आप देखोगे, लाल बट्टा कक्का देखो, लाल बट्टा कक्का से जब आप देखोगे तो tan का मान क्या होता है? साइन कोस tan, tan का मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब देखोगे तो आप जब इस कोण को इस्तेमाल कर रहे हो तो लंब ये वाली भुजा हो जाएगी, लंब कितना हो जाएगा? 5, और आधार देखोगे तो आधार ये वाली भुजा हो जाएगी, आधार कितना हो जाएगा? 5। तो tan p का मान आ गया 5/12। उसी तरीके से कोट r का मान, कोट r का मान, कोट का मान देखोगे तो लाल बटा कक्का से तो साइन कोस tan, और यहाँ पे होता है कोट, यहाँ पे होता है कोट, तो कोट होता है आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार का मान कोट r का इस्तेमाल कर रहा है, तो r देखो यहाँ पे है, अब ये वाला कोण नहीं है, ये वाला, तो लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? ए वाली, और आधार कौन सी भुजा हो जाएगी? ए वाली। तो लंब यहाँ पर आधार आ रहा है, तो आधार कौन सी भुजा हो जाएगी? आप देखोगे तो आधार ये वाली भुजा, आधार का मान कितना आ जाएगा? 5, और लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? सामने वाली, और आधार लंब का मान कितना? 12। इस तरीके से आपका tan p का मान आ गया 5/12, और कोट r का मान भी आ गया 5/12। तो यहाँ पर पूछ इसका मान रहा है, इसलिए tan p माइनस कोट r, और यहाँ पे इसका मान निकालना है, तो tan p की जगह tan p का मान रखो, tan p का मान आया 5/12 माइनस, और यहाँ पर कोट r का मान भी 5/12, और 5/12 में से 5/12 यानी समान संख्या में से समान संख्या जाएगी तो कितना बचेगा? 0। यहाँ से कितना आंसर आ गया आपका? 0। ठीक है, इस तरीके से आपका ये तीसरा क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है कि नहीं? मुझे लगता है आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा।
और लगभग क्लास ख़त्म होने वाली है, 30 मिनट होने वाली है और 30 मिनट की क्लास लेंगे, ठीक है कि नहीं। 3 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपको समझना है, मैंने आराम से समझाने की कोशिश की है। 3 क्वेश्चनों को 30 मिनट में